सुभाष चंद्र बोस रविंद्रनाथ टैगोर से 1914 में पहली मुलाकात किए थे और उसी समय बंगाल में अरविंद घोष को पूरी सम्मान के साथ नाम लिया जाता था। और 1915 में सुभाष बाबू इंटरमीडिएट की परीक्षा पास किए, लेकिन अच्छा नंबर नहीं ला पाए। बहुत खराब नंबर लाने के कारण सुभाष बाबू को बहुत अफसोस हो गया और अफसोस होने के कारण वो बीए में एडमिशन करवाए फिलॉसफी ऑनर्स लेकर। और फिलॉसफी ऑनर्स लेने के बाद वो अगले वर्ष की पढ़ाई यानी ग्रेजुएशन की पढ़ाई इतनी शिद्दत से करने लगे कि उनके पास दुनियादारी को सोचने की मौका ही नहीं रही और पूरे शिद्दत के साथ वो पढ़ाई में लग गए। ये परिणाम, ये बदलाव देखकर जानकीनाथ बोस यानी इनके पिताजी, नेताजी के पिताजी को बहुत खुशी हुई और उन्होंने एक दिन बोले कि बेटा, अब हमारे देश में, यानी कि अब वो दिन दूर नहीं जो हमारे देश भारत में तुम एक अच्छे पहचान और नाम बना लोगे। और मैं जान गया हूँ कि तुम्हारे अंदर एक बेहतरीन प्रतिभा है और अपनी शक्ति को तुम पहचान गए हो। ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई और मुझे वो दिन नज़र आने लगी है कि जब तुम पूरे भारतवर्ष में एक पहचान अलग बना लोगे। ये बात सुनकर सुभाष जी को बहुत खुशी हुई और घर के सारे सदस्य भी बहुत तारीफ किए सुभाष बाबू। और तारीफ किए तो सुभाष बाबू भी बहुत खुश हो गए और अपने पढ़ाई, आगे की पढ़ाई इसी तरह से वो पूरी तरह से निष्ठा के साथ और लगन के साथ दुनियादारी की बातों को छोड़कर लग गए पढ़ाई में। और इस तरह से फिलॉसफी ऑनर्स लेके वो पढ़ते रहे। लेकिन कहते हैं ना कि सब दिन एक जैसा नहीं होता। वही बात सुभाष बाबू के साथ हुई। सन 1916 में एक घटना हुई जो कि ब्रिटिशों के नफरत जो था सुभाष बाबू के मन में घर कर गई। वो कारण था कि सुभाष बाबू अपने लाइब्रेरी में बैठे हुए अध्ययन कर रहे थे, कॉलेज की लाइब्रेरी में। उसी बीच एक स्टूडेंट यानी इनका दोस्त दौड़ते हुए आता है और सुभाष बाबू को खबर देता है, कहता है कि सुभाष, आज फिर प्रोफेसर ओटेन बच्चों को बहुत बुरी तरह से पीट रहे, विद्यार्थियों को बहुत बुरी तरह से पीट रहे। तभी सुभाष बाबू वहां से निकलते हैं और फिर अपने क्लासरूम की ओर जाते हैं तो देखते हैं कि प्रोफेसर ओटेन की हाथों में एक बेत है और स्टूडेंट को वो बहुत भद्दी भद्दी गालियां दे रहे हैं। ये बात देखते हुए प्रोफेसर ओटेन की व्यवहार देखने के बाद जो है सुभाष बाबू प्रिंसिपल ऑफिस में जाते हैं। वहाँ के प्रिंसिपल मिस्टर जेम्स थे। उनसे शिकायत करते हैं कि सर, प्रोफेसर ओटेन जो है बच्चों को बुरी तरह से पीट रहे हैं। ये बातें सुनकर जेम्स भी कोई प्रतिक्रिया नहीं करता और कहता है कि तुम्हें हिम्मत कैसे हुई प्रिंसिपल की कमरे में आकर बात कहने की और किसी प्रोफेसर की शिकायत करने की। निकल जाओ यहाँ से, नहीं तो मेरी हाथ उठ जाएगी तुम लोग। ये बात सुनकर सुभाष बाबू को काफी गुस्सा आया कि अब मैं कॉलेज की शिकायत किनसे करूं। लेकिन फिर तत्क्षण समझ गए कि ये तो और बड़े अंग्रेज अधिकारी हैं, ये मेरी बात को कैसे सुनेगा। तो कैसे सुनेगा ये बात तुरंत समझ गए और तुरंत तत्क्षण वहां पे जाके कल होके अपने दोस्तों के साथ मीटिंग किए और कॉलेज में हड़ताल कर दिए। और कॉलेज के गेट के बाहर सुभाष बाबू जो है कि धरना दे दिए और नारेबाजी करने लगे कॉलेज अधिकारियों के खिलाफ, कॉलेज के प्रिंसिपल और शिक्षकों के खिलाफ। बात तो हो गई कि सुभाष बाबू हड़ताल कर दिए। 3 दिनों तक हड़ताल चली। इसमें से कुछ भारतीय शिक्षक भी सुभाष बाबू के सामने आकर मिल गए और सुभाष बाबू के साथ धरने पर बैठ गए और इनके दोस्तों के साथ। और इस तरह 3 दिन की हड़ताल में प्रोफेसर ओटेन को मिस्टर जेम्स जो है दिए दबाव कि जाओ और हड़तालियों से माफ़ी मांगो। और हड़तालियों से माफ़ी मांगने के बाद सुभाष बाबू
जब आ गए हैं हड़तालियों से माफ़ी मांगने के लिए मिस्टर ओटेन, तो सब हड़ताल भी टूट गई और सुभाष बाबू भी फिर पूर्णतः पहले के जैसा क्लास चलने दिया गया। लेकिन यहाँ पे सुभाष बाबू के जो है गुस्सा मिस्टर ओटेन का बढ़ गए। अब सुभाष बाबू जो थे मिस्टर ओटेन की दुश्मन नजर आने लगे, आंखों के कांटा बन गए थे। अब हर हमेशा मिस्टर ओटेन जो है सुभाष बाबू से बदला लेने के फिराक में लगे रहते थे कि कौन सी गलती करे कि मैं इसे बदला लूं और बेवजह के पीछे। बात हुई कि एक दिन सुबह सुबह जब सुभाष बाबू कॉलेज के लिए जा रहे थे और मिस्टर ओटेन क्लास में पहले ही इन कर गए थे, उस समय सुभाष बाबू पे बहुत कस के मिस्टर ओटेन गर्म हो गए और कहें कि तुम लोग भारतीय को चलने भी नहीं आता, स्लीपर घसीट के चलते हो, ये कैसी बदतमीजी है। और 2 हाथ सुभाष बाबू के पीठ पर लगा दिए। सुभाष बाबू समझ गए और उनके दोस्त भी कुछ नहीं बोल पाए, क्योंकि सारे दोस्त भी समझ चुके थे कि ये सुभाष बाबू से सुभाष से बदला लेने की एक चेष्टा है। और इस तरह से उस दिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन अगले दिन छुट्टी हुई कॉलेज से और जैसे ही निकले, सब दोस्त निकले, सुभाष बाबू और उनके दोस्त, और सभी गेट के इधर उधर तितर बितर करके छुप गए। सारे प्रोफेसर निकल रहे थे, उसी में मिस्टर ओटेन की ये लोग इंतजार कर रहे थे, सुभाष बाबू और इनके दोस्त लोग। जैसे ही मिस्टर ओटेन कॉलेज की गेट से कैंपस से बाहर निकले, चारों तरफ से सुभाष और सुभाष बाबू के दोस्त ये सब घेर लिए और घेर के जम के कुटाई कर दी। कल होके ये बात कॉलेज के प्रशासन के पास पहुंची, प्रिंसिपल के पास पहुंची और सुभाष बाबू की वहां से एडमिशन रद्द कर दिया गया और नाम काट दिया गया। नाम काट दिया गया। अब सुभाष बाबू जो थे कॉलेज से निष्कासित हो चुके थे। ये बात उनके जानकीनाथ बोस पर पड़ी। जानकीनाथ बोस की जानकारी हुई इनके पिता की, तो इनके पिता सुभाष बाबू से नाराज नहीं हुए, यानी जानकीनाथ बोस नाराज नहीं हुए, क्योंकि वो जान रहे थे कि वो अधिकारी जो है अंग्रेज है और भारतीयों को कुछ चलने नहीं देता, कुछ करने नहीं देता, भारतीयों को मानता नहीं है। इस तरह से सुभाष बाबू अब सोचे कि मेरे बेटे की भविष्य बर्बाद हो जाएगी, तो तुरंत वहां से नाम उनको भविष्य सुधारने के लिए बंगाल से नाम कट ही चुका था। तो अब जो क्या किए, सुभाष बाबू इनकी एडमिशन जो है कटक में करवा दिए। कटक में करवा दिए और कटक में रहने लगे। अब सुभाष बाबू जो थे अपने परिवार से दूर रह रहे थे कटक में। तो परिवार से दूर रहे थे तो सुभाष बाबू अपने माताजी को काफ़ी स्नेह करते थे। तो अब अपने माताजी से बातें करने के लिए उन्हें पत्र लिखना पड़ता था, पत्र लिखते थे और समय भी नहीं मिल पाती थी। लेकिन बीच बीच में समय निकाल करके सुभाष बाबू अपने माता को पत्र लिखते जाते थे और बातें करते जाते थे, क्योंकि उस समय पत्र के अलावा और कोई संचार का साधन नहीं था। इसलिए सुभाष बाबू कई एक पत्रों माँ के नाम लिखते हैं और उसमें इतने सुंदर सुंदर विचार लिखते हैं कि उस समय छोटे सुभाष, यानी कि कॉलेज के दिनों में बच्चों की दिमाग ही कितनी रहती है, लेकिन उस समय इतने सुंदर सुंदर बात इनके दिमाग में आते हैं कि शायद ही कोई बच्चे को उतना सुंदर सुंदर विचार आए। तो